प्रभु ने पूछा अगस्त्य जी से कि मुझे वह मंत्र दीजिए जिससे मैं राक्षसों को मार सकूं। और हमारे मुनिवर क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आप सब जानने वाले हैं, अखंड परब्रह्म परमेश्वर हैं, अनंत हैं। आपके बारे में आपकी कृपा से थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं राक्षसों को कैसे मारूं, तो दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। हे प्रभु आप दंडकारण्य को पवित्र कीजिए, मुनिवर के उग्र श्राप को हरिए। समझ में नहीं आता है कि प्रभु पूछ रहे हैं कि मुझे वो तरीका बताइए जिससे मैं राक्षसों को मार सकूं, और मुनिवर कह रहे हैं कि आप दंडक वन में रह करके मुनिवर के उग्र श्राप को दूर करिए। कौन ऐसे मुनिवर थे जिन्होंने दंडकारण्य को श्राप दिया था? और हमारे अगस्त्य ऋषि कह रहे हैं कि उस श्राप को हरिए। मैंने जब शोध किया तो पता चला कि सूर्यवंश के संस्थापक महाराज इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम दंड था। वह यथा नामा तथो गुणा, या यूं कह लें कि उसके गुणों को देखते हुए उसके पिता ने उसका नाम दंड रखा था। उसके आचरण से दुखी होकर के महाराज इक्ष्वाकु ने उसे एक निश्चित भूभाग का राजा बना दिया है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के संरक्षण में भेज दिया है। उन्हें पता था कि सामान्य गुरु इसको नियंत्रित नहीं कर पाएगा, दैत्य गुरु ही इनको सुधार सकता है। और उस दंड ने एक दिन शुक्राचार्य जी की पुत्री अरज के साथ बलात्कार कर दिया है, और शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर यहां से 100 कोस की परिधि में आग बरसेगा, कोई मनुष्य जिंदा नहीं बचेगा। वह राज्य जलकर भस्म हो गया है और वही निर्जीव स्थान दंडकारण्य कहलाया है। मैं जो समझ पा रहा हूं कि हमारे पूर्वज जिनकी हम संतति हैं, ऐसे थे कि उन्होंने परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा की ओर उंगली उठा दी है कि राक्षसों को तो बाद में मारिएगा, पहले आपके पूर्वज जिनके राक्षसी आचरण के कारण यह क्षेत्र दंडकारण्य हो गया, वह क्षेत्र पवित्र कीजिए, उन मुनि के श्राप को दूर कीजिए। राक्षसों को आप बाद में मारिएगा महाराज। ये हैं हमारे पूर्वज जो शीशा दिखाते थे, परब्रह्म परमेश्वर जिनका वो भजन करते थे, उनको वो कह रहे हैं। और हम लोग सत्य बात कह नहीं पाते हैं। वहां से प्रभु जाते हैं गोदावरी तट पर पर्णकुटी बना करके रहने लगते हैं। आज भी वो पर्णकुटी है जहाँ पर उन्होंने निवास किया है। हालांकि उसको बहुत कुछ सौंदर्यीकरण के कारण जो है काफी बदल दिया गया है।
वहाँ पर रहते हुए प्रभु से उनके अनुज लक्ष्मण जी पूछते हैं एक दिन फुर्सत में कि हे भैया, मुझे आप ज्ञान वैराग्य माया भक्ति ईश्वर जीव का भेद सब कुछ समझा करके बताइए, जिससे कि मेरी आपके चरणों में प्रीति हो, मेरा शोक मोह भ्रम चला जावे। तो प्रभु कहते हैं कि थोरे ही महा सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाए। अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने चित्त को लगा करके सुनो, बहुत संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। हे भाई, इंद्रियों के विषयों में जहाँ तक मन जाता है वह सब माया है। विद्या और अविद्या इसके दो प्रकार हैं। एक के वशीभूत होकर जीव माया रूपी कुएं में पड़ा रहता है। विद्या जिसके बस में गुण है वो जगत की रचना करती है। ज्ञान वो है जहां मान आदि एक भी दोष नहीं है, वो सब में समान रूप से परब्रह्म परमेश्वर को देखता है। तीनों गुण और सभी सिद्धियां, तीनों गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण बताया है उद्धव जी ने कि 23 प्रकार की सिद्धियां हैं। बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, बहुत विस्तृत हो जाएगा। और वो कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, वह भक्तों को सुख देने वाली है, उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए। भक्ति वह मार्ग है जैसे हम लोग किसी की गाड़ी में लिफ्ट लेकर के यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो आपको पार कर देगा। और भक्ति मिलेगी कैसे? भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति के साधन बताता हूं जो अत्यंत सुगम है, जिसको अपना करके प्राणी मात्र, उन्होंने प्राणी कहा है, गोस्वामी जी ने मनुष्य नहीं कहा है, प्राणी मतलब कोई भी जीव भक्ति के द्वारा मुझे पा सकता है। तमाम बताया है कि पहली भक्ति है विप्र के चरणों में प्रीति, वेद पुराण शास्त्रों में रुचि, हमारे गुणगान, विषय वैराग्य, संत चरणों की सेवा, गुरु पीतु मातु बंधुपति देवा, सब कहाँ जा नहीं दृढ़ सेवा। गुरु पिता माता बंधु पति देवता, इन सबको ये समझ करके कि मैं ही हूं, व्यक्ति सेवा करे। या दूसरा अर्थ ये निकलता है कि गुरु पिता माता भाई पति और देवता मुझको ही समझे कि मैं ही हूं। जिस भाव में जो समझना चाहे वो समझ सकता है। यहां पर एक आरोप ये लग सकता है कि इन्होंने पत्नी, बहन, बेटी, 3 कैटेगरी और है ना, इनको क्यों छोड़ दिया? असल में
चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, ये सब सेवा करती हैं। पत्नी पति की करती है, बेटी पिता की सेवा करती है, बहन भाई की सेवा करती है, सेवा करवाती नहीं है। ये समाज में आज भी दृष्टिगोचर है। अपवाद छोड़ दिया। भक्ति योग सुनकर के लक्ष्मण जी अत्यंत खुश होते हैं और प्रभु के चरणों में शीश झुकाते हैं। इस तरह ज्ञान, वैराग्य, गुण, नीति की चर्चा परिचर्चा करते हुए समय बीत रहा है। और एक दिन सुपनखारा वन कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। रावण की बहन सुपर्णखा भयानक नागिन जैसी दुष्ट हृदय वाली एक बार पंचवटी में जाती है और दोनों कुमारों को देख करके व्याकुल हो जाती है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मनहीन रोकी, जिमी रवि मणि द्रव रवि बिलोकी, होई विकल सक। इस दो चौपाई की व्याख्या करते समय मेरी छाती फट रही। मैं जो गोस्वामी जी लिख गए हैं इन दो चौपाई के बारे में अच्छे अच्छे मानस मर्मज्ञों से प्रश्न किया कि इसका उत्तर कैसे गोस्वामी जी ये लिख रहे हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया। लोग छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन मैंने संकल्प लिया है, मुझे जो आदेश हुआ है मैं खोज कर ढूंढ कर जैसे भी होगा मैंने बहुत प्रयत्न किया और जो मेरी बुद्धि में आ रहा है वो मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। लोग मुझे क्षमा करें अगर उन्हें इससे कोई पीड़ा होती है। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, हे गरुण जी, सुंदर पुरुष देखते ही चाहे वो भाई हो, पिता हो या पुत्र हो, होई विकल सक मनहीन रोकी। अपने मन को स्त्री रोक नहीं पाती है। जिमी रवि मणि द्रव रवि बिलोकी, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देख करके पिघल जाती है। इन दो चौपाइयों का यही अर्थ हुआ। गोस्वामी जी कैसे लिख गए मैंने आज तक न सुना न देखा कि किसी स्त्री ने पुरुष के साथ बलात् कोई कार्य किया। मैंने नहीं देखा, सुना, हो सकता है लोग देखें सुने। जबकि पुरुषों ने कितनी बार किया, रोज घटनाएं आ रही। तो गोस्वामी जी ये उल्टा क्यों लिख रहे हैं?
ये प्रश्न मैंने मानस मर्मज्ञों से किया, कोई भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया, सब गोल गोल घुमाते रहे। फिर मैंने विचार करना प्रारंभ किया कि गोस्वामी जी लिखे हैं तो गोस्वामी जी गलत नहीं लिख सकते, लेकिन ये पूर्णतया गलत मुझे स्वयं दिखाई दे रहा है, तो गोस्वामी जी ऐसा क्यों लिख गए? इस पर जब मैंने गहन मनन किया तो मुझे सुपर्णखा का जो चरित्र वहां पर है, उस पूरे चरित्र पर जब विश्लेषण किया मैंने, तब मुझे लगा कि जो कार्य इसने किया है, इस कार्य को देखते हुए गोस्वामी जी ने ऐसा लिख दिया। आगे मैं बताऊंगा कि सुपर्णखा ने क्या चरित्र किया है।